प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अंकित दुबे आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट स्टडी बाय अंकित यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारी रस की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हमने इससे पहले की क्लास में आपको बताया था स्थायी भावों के बारे में और अनुभाव के बारे में। आज हम बात करेंगे विभाव और संचारी भाव के बारे में। तो विभाव समझते हैं क्या है। देखिएगा, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करते हैं, यानी कि कोई भी चीज है जिससे आपके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि अभी आपके मन में हंसी उत्पन्न हुई, या अभी आपके मन में गुस्सा हुआ, या उत्साह बढ़ा, तो ऐसी चीजें उद्दीपित जागृत करती हैं, विभाव कहलाती हैं। ठीक, यह दो प्रकार का होता है, एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव की बात कर लेते हैं। जिस वस्तु या विषयों पर आलंबित होकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। क्या मतलब? जैसे कि विषयों पर आलंबित हुए, कोई विषय बन गया किसी से लड़ाई का, तो गुस्सा का हुआ, या कैसा भी विषय बन जाता है। हंसी का हो गया तो हंसी का भाव उत्पन्न हो गया। इस तरीके से वस्तु या विषयों पर आलंबित होकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे नायक और नायिका, ये किस पर उत्पन्न होते हैं? नायक नायिका का आप देखेंगे तो ये श्रृंगार रस का पार्ट है। श्रृंगार रस जब पढ़ेंगे हम तब हम इसको डिटेल में समझेंगे। इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है आश्रय, एक होता है विषय। अब हम बात करते हैं आश्रय क्या है और विषय क्या है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आश्रय, आश्रय का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय। रति क्या है? तो आप बोलेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, यानी स्थायी भावों का ही ये है आश्रय। जो व्यक्ति के मन में रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो आश्रय है। विषय क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय जो है, उसके मन में जो भाव उत्पन्न हुए उसको कहते हैं विषय। क्या कहते हैं? विषय। तो आलंबन के दो पार्ट थे, आश्रय और विषय। उद्दीपन विभाव क्या है? स्थायी भावों को तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन कहलाते हैं, यानी स्थायी भाव है उसको और बढ़ाना, वो क्या है? उद्दीपन करना। जैसे नायक नायिका का सौंदर्य, अब जितने दोनों का सौंदर्य बढ़ेगा उतने ही लोगों को तीव्र करेगा। इस हिसाब से समझ लीजिए। तो हो गया विभाव कंप्लीट। अब चलते हैं संचारी भाव की तरफ। चलिए देखते हैं संचारी भाव क्या होते हैं। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। यानी कि ये वो है जो अस्थिर है, यानी स्थिर नहीं है, वो कहलाते हैं संचारी भाव। इनकी कुल संख्या पूछी जाती है, कितनी होती है? तो आपको याद रखनी है, इनकी संख्या होती है 33। पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने गिनती के 15 लिखा दिए हैं, इन्हीं को आप तैयार करना है। ठीक, क्योंकि इतना डीप तो खैर किसी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने 15 उठा लिए हैं संचारी भाव। कौन कौन से हैं? पहला है, आप बोलेंगे हर्ष। हर्ष क्या है? खुशी, खुशी संचारी भाव है। विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, यानी कि जो मन के विकार हैं, समझ सकते हैं, दुखी, सुखी, ग्लानि, चिंता, भय, ये सब क्या संचारी भाव ही होते हैं। शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, ये सब क्या है? संचारी भाव है। उत्सुकता, किसी चीज को करने की इच्छा, संचारी भाव है। उग्रता, किसी चीज के प्रति ज्यादा उग्र होना। चपलता, दीनता और जड़ता, ये सब क्या है? तो सब है हमारे स्थायी वो संचारी भाव। तो यहां तक आप कंप्लीट कर लें। अब हम चलते हैं एक एक करके रसों के बारे में जानेंगे। तो पहला हेडिंग डालें, सबसे पहले मैं कराऊंगा आपको करुण रस के बारे में। पहला समझिए, आपको हम बता दें। चलिए आज करुण रस के बारे में और सीख लेते हैं। करुण रस क्या है? किसी का कोई बिछड़ जाए, किसी को उसके बिछड़ जाने पर जो कि उसे फिर मिलने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं दुख। सबसे कष्टकारी जो दुख होता है वो करुण रस में झलकता है। किस में झलकता है? करुण रस में।
इसीलिए इसका स्थायी भाव शोक है। क्या है स्थायी भाव? शोक है। तो जिस किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु की हानि में, व्यक्ति की हानि या वस्तु की हानि, कोई कपड़ा लाए, बहुत अच्छा लगा और जल के बेकार हो गया, तो वो कपड़ा वैसा नहीं मिला। तो ऐसी हानि जो वापस फिर ना हो या अपनों से बिछड़ जाने से जो दुख होता है, ये क्या है? तो यही हमारा करुण रस कहलाता है। स्थायी भाव मैंने पहले ही करा दिया था, क्या होता है इसका स्थायी भाव? शोक होता है। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल। शोक विकल सब रोवै रानी, रूपशील बन तेज बखानी। यानी कि सभी शोक में, दुख में रानियां रो रही हैं, रूपशील बल तेज बखानी, और ऐसा उनका विलाप है मानो कि पूरे समुद्र को चीख चीख के कह रहा है। कहा है विलाप अनेक प्रकार, कई तरीकों से वो विलाप कर रही हैं। परय भूमिगत बारह बारह, यानी कि जमीन पर अपना सर पटक रही हैं। तो ये सब क्या है? तो आप कहेंगे ये करुण रस की बात है। समझ में आ गया पूरा करुण रस? आगे के जो भी रस हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने विभाव, संचारी भाव के साथ साथ अपना एक रस कर लिया जो कि है हमारा करुण रस। कौन सा है? करुण रस। तो जो भी साथी आज नए हैं चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि सभी को क्लास का फायदा मिले। और ये 3-4 दिन में आपका रस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे अलंकार की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।